औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर वगैरह है, तो इसका थोड़ा सा डेमो मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, किस तरीके से वर्किंग करता है, कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इसका बैक इंट्रो भी बता देता हूँ। हमारी ये जो कंपनी है बेसिकली ये हमारी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की एफिलेटेड ISO की सर्टिफाइड, UHS की रिकमेंडेड और SSCP की रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है। तो देर आर सो मैनी यूज़र्स विच इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन इट। अच्छा, और फिर दूसरी बात ये कि हमारी ये मल्टी यूज़र्स है और लिमिटेड एक्सेस है और ये इंटरनेशनल लेवल पे वर्किंग कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कंपनी इंस्टाकेयर कंपनी, ठीक है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। और चलें थोड़ा सा चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। अभी देखें डैशबोर्ड हमारी ये है, इंटरफेस है। इंटरफेस में अब आप देख सकते हैं टोटल पेशेंट, विजिट्स पेशेंट, न्यू आइटम रिक्वायर्ड, अमाउंट रिसीवेबल, टुडेज अपॉइंटमेंट, रिमाइंडर्स नोट। जैसे लाइक आप इधर लिख सकते हैं टुडे आई हैव वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग ऑन एट 4 PM, ठीक है। तो ये आप यहीं से कुछ भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पेशेंट लिस्ट, ठीक है। पेशेंट की लिस्ट वगैरह आ जाती है, पेशेंट का ग्रोथ बढ़ा मीन्स कि इसमें आपकी फाइनेंस, आपकी OPD वगैरह सब चल रहे होते हैं, अकाउंट्स वगैरह ना। अच्छा, अब ये देखिए पेशेंट ग्रोथ बता रहा है, सितंबर में 365 था, मार्च में 37, जुलाई में, जून में कितना था, वो सारा चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये आपको बता रहा है अपॉइंटमेंट्स ओवरव्यू, ठीक है। 483 अपॉइंटमेंट चेक इन पे कितनी कैंसिल, कितनी पेंडिंग, कितनी। इसी तरीके से ये अब आपको बता रहा है कि कौन से डॉक्टर का क्या टोकन नंबर चल रहा है, अगर आप चलाना चाहें तो। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका और मज़ीद ये बता देता हूँ। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तमाम तर चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, लाइक अगर किसी क्लिनिक के अंदर टोकन का सिस्टम है तो फिर उस हिसाब से चलते हैं, किसी में अपॉइंटमेंट का सिस्टम है तो फिर उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अभी देखें फाइनेंस से रिलेटेड ये अब आपका आ गया कैश फ्लो। अब मीन्स कि आपका जनवरी में कितना कैश आया, मार्च में कितना, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, नवंबर में। इसी तरह एक्सपेंसेस वगैरह आ गया, आपके जन में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, फेब में कितने हुए हैं, ये सारा। अच्छा, ये अब आपको दे रहा है, ओवरव्यू दे रहा है। इसकी फुल रिपोर्ट में आप जो है मज़ीद वो देख सकते हैं। अच्छा, फिर अब ये देखें ये आपका आ गया टुडेज SMS लॉग। आपके सिस्टम के ज़रिए किसको क्या मैसेजेस डिलीवर हुए हैं वो सारी डिटेल दे रहा है। इन्वेंट्री ओवरव्यू दे रहे हैं, आपके कितनी एक्सपायरी प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट कितनी है और नियर टू एक्सपायर कितनी है, नियर टू फिनिश कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू दे रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अच्छा, ये जो टोकन करता है इसमें ये होता है, जैसे जिस डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे उसका बता देगा कौन सा टोकन नंबर चल रहा है। अगर कोई चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो बता देगा कोई क्यों फाउंड नहीं है, कोई टोकन नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो पेशेंट्स है ये मैं आपको इसके जैसे मैं इसकी मज़ीद डिटेल, ये था ओवरव्यू। अब आप इन सब की फुल रिपोर्ट पे जाएंगे तो उसकी मुकम्मल तौर पे डिटेल दे रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये पेशेंट की फुल रिपोर्ट पे जाता हूँ, ये देखिए ये मैं गया। अब आप ये देखिएगा कि अब आप पेशेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। अब इसको फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं कि लाइक आप अगर जैसे कि मालूम करना चाह रहे हैं कि मेरे क्लिनिक में इस महीने कितना पेशेंट आया, ये पिछले 7 दिनों में कितना है, कल कितना आया था, या आज कितना आया, या फिर कस्टम डेट रेंज यानी कि 6 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक कितना पेशेंट आया, अप्लाई कर देंगे, वो सारी चीज़ें आपको शो कर देगा। टोटल 2 पेशेंट आया इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब मैं करता हूँ लास्ट 30 डेज़ में कितना आया, वो लास्ट 30 डेज़ का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये पेशेंट लिस्ट जो है ना यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट भी हो जाती है एक्सेल के अंदर, PDF के अंदर, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आपको ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर करंटली आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं या आपके पास एक्सेल के अंदर डेटा मौजूद है तो वो सारा डेटा सॉफ्टवेयर का हो चाहे वो एक्सेल का हो, वो हमारे आपके करंटली सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए इनके बता रहे हैं टोटल चेकअप्स कितने हैं, ये कितने विजिट्स किए इन्होंने। जैसे कि डॉक्टर क्या पेशेंट का नेम है उसामा आज़ाद के टोटल 0 चेकअप्स हैं। मीन्स कि जब इनका बिल बनेगा तो उस हिसाब से कंसिडर होगा चेकअप्स का, ठीक है। अच्छा, मुसम्मिल के टोटल 3 चेकअप्स हैं, जीशान के 1 आया, ठीक है। इस तरीके से रज्जो के जो है ये आया। चलें, ये आपका हो गया।
लास्ट विजिट्स भी बता रहे हैं कि किस दिन इनका लास्ट विजिट था, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका इससे रहता है। अच्छा ये देखें, ये आप इसको एलर्जी उस हिसाब से, या पेशेंट को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, उसको ख़ास किस्म का कोई मसला था, या फिर उसका स्किन इशू था, या पीआरपी का कोई इसमें सेशंस वगैरह करवाना था, आप उस हिसाब से पेशेंट को फ़िल्टर कर सकते हैं, मीन्स कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपके क्लिनिक में अब तक टोटल 10,000 पेशेंट है, उस 10,000 पेशेंट में से 2,000 पेशेंट जो है वो स्किन के इशू थे, उनमें या फिर किसी चीज़ से एलर्जी थी, तो उस हिसाब से आप इसको वो फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी खास डॉक्टर का पेशेंट वो निकालना चाहें, मीन्स के इस डॉक्टर की कितने पेशेंट आए, साइन डॉक्टर अगर आप करते हैं, हमारे ये सिस्टम ये चीज़ें आपको सब जब समझ लगेंगी जब आप सिस्टम की मज़ीद फीचर्स के अंदर जाएंगे। अब इसके फीचर में चलें, आपको ज़ुबानी कलामी बता देता हूँ। जब आप पेशेंट को ऐड करते हैं ना, तो उसमें तकरीबन हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं 36 ऑप्शन होते हैं कम बेश। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है टैक्स का, मीन्स कि ये जो पेशेंट आया है, इसको स्किन डिसीज़ है, इसको कोई किसी चीज़ से एलर्जी है, या इसको कोई मसला है, तो वो ये अब आप टैग में अगर एंटर कर देते हैं तो फिर वो उसमें आ जाता है। अच्छा, वो जो 36 ऑप्शन है वो डीज ओनली, मतलब वो सारे ऑप्शन जो है ना वो सारे ऑप्शनल हैं, और ओनली द फ़ोन नंबर एंड नेम्स आर मैंडेटरी, ठीक है। और इसके अलावा जितने मर्जी आपकी डालें, आप मर्जी आपकी नहीं डालें, मर्जी आप 100 पेशेंट आए 200 मतलब कि 20 का डालें, 80 का रहना है, आपकी अपनी मर्जी है। वो भी मैं आगे चलूँगा तो आपको इसकी डिटेल समझाऊँगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका हो गया फ़िल्टर। चलें आप वापसी डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। अच्छा जी, ये आ जाता है आपका अच्छा, ये हम आपका रहता है फॉर्म डिज़ाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पेशेंट का ये पूरा मॉड्यूल है, पेशेंट से रिलेटेड जितने भी मामले आते हैं वो सारे यहाँ पर। अभी फॉर्म डिज़ाइन जो है ना वो ये है। फॉर्म डिज़ाइन में ये देखें, ये मेरे साथ सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं पिक्चर डालना चाहूँ, एज डालना चाहूँ, टैक्स डालना चाहूँ, एड्रेस डालना चाहूँ, रेफरेंस डालना चाहूँ, असाइन डॉक्टर डालना चाहूँ कि किस डॉक्टर ने साइन करा है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें उसके अंदर शो हो जाएंगी। अब देखिए, मैं न्यू पेशेंट पे जाऊँगा, ये सारी चीज़ जिस पर मैंने टिक मारा हुआ ना वो सारी शो हो रही होंगी। जिसका टिक हटा दूंगा वो चीज़ शो नहीं होगी, ठीक है। ये आपका आ गया, सही है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी डालता हूँ, जैसे कि मैं अपना नंबर डालता हूँ, ठीक है। सॉरी 16131782, ठीक है। इधर मैं डाल देता हूँ अब्दुल रहमान। चलें, अच्छा इधर मैं डालूँ, मुझे जो है हेयर फॉल है, ठीक है, ऐड कर दिया। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये पेशेंट पहले से ये नंबर रजिस्टर्ड है, आप फिर भी इसे प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मैंने बोला यस, ठीक है। अब आपने इनका बिल बनाना है, आपने इनका इनवॉइस बनानी है, कुछ भी बनाना है, वो अब आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इधर या मेरा तो उसके पेशेंट की लिस्ट में जाना है मुझे, ठीक है। ये अब मैं जाऊंगा पेशेंट के लिस्ट के अंदर। पेशेंट की लिस्ट में मैं जो जाऊंगा, अभी देखें ये अलग ही मेरा वो टैग शो हो रहा है, हेयर फॉल। अब मैं जब इसको फिल्टर भी करना चाहूँगा ना, अब देखें इधर मजीद ऑप्शन आ रहे हैं, ज़कात असेसमेंट फॉर्म, ओपन इनटेक फॉर्म, क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन, एडिट इंफॉर्मेशन, फाइल अपलोड, मैसेज भेजना है, यानी रिक्वेस्ट है, कुछ भी है। अच्छा, इधर मैं इनकी जाता हूँ व्यू प्रोफाइल के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, अब ये आ गया मेरा जो है प्रोफाइल आ गई मेरी, ये ब्लैंक प्रोफाइल है। इसमें मैंने जो चीज़ डाली थी वो यहाँ शो हो रही है, जो चीज़ नहीं डाली वो चीज़ शो नहीं होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्लिनिकल नोट्स, क्रिएट नोट्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं सेशन 1 अकम्प्लिश। ये देखें, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं इधर जो मर्ज़ी लिख लूँ, ठीक है ना। इसमें फाइल्स वगैरह अपलोड करनी, कोई टेस्ट वगैरह करवाए, इनको जब अपॉइंटमेंट दिया उसकी डिटेल यहाँ आ रही होगी, ये इनकी बिलिंग हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे, केस हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप रखते हैं तो वो यहाँ पर आ रही होंगी।
क्लिनिकल नोट्स में अब ये आप देखें, ये प्रोफाइल अब आप जब भी खोलेंगे ना आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि 8 नवंबर को इनका सेशन 1 कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जो है ओपन इनटेक फॉर्म क्या होता है, इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री अगर आप डालना चाहें तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जैसे कि कभी हॉस्पिटलाइज तो नहीं हुआ है सीरियस, इसके वजह मेडिकेशन कोई ले रहे हैं, अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं ना, कभी कोई ऐसा वो मामला तो नहीं हुआ है हार्ट अटैक के, एनजियो के, लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया, वो जो भी है, डेंगू फीवर वगैरह, वो सारे इसके अंदर होते हैं ऑप्शन। अब देखिए हमने तो हर चीज़ दी हुई है, वो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ उतनी ही यूज़ करें, जो नहीं है तो रहने दें, कोई ज़रूरी थोड़ी है, ठीक है। मेडिकल वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, ये तो मैं अभी आपको दिखाया है, इसमें जो है ना क्लिनिकल नोट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइल्स वगैरह अपलोड करना चाहें तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाती हैं। इसके मीन्स कि आप पूरे इंडिविजुअली हर पेशेंट की मुकम्मल तौर पर प्रोफाइल को मैनेज करते हुए चल रहे होते हैं। और फिर दूसरी इसकी ब्यूटी ये है कि ये क्लाउड बेस है, इसमें आप घर बैठे गाड़ी चलाते ऑफिस में कहीं से भी आप लॉगिन करते हैं तो आपका हॉस्पिटल, आपका क्लिनिक सामने आपके खुल गया। अब आपने जो देखना है वो आप सामने जाकर देख सकते हो। आप किसी की ये नहीं है कि आप उससे फ़ोन करके पूछ रहे हो या डिटेल ले रहे हो या वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका हो गया। प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से अगर आपको कोई हमारी स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन होती है जो कि मैसेज के ज़रिए उसके नंबर पर डिलीवर हो जाती है, वो ओपन लिंक करता है तो उसमें आपका लोगो, फुटर, हेडर, प्रिस्क्रिप्शन, इंग्लिश उर्दू दोनों में सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं, ठीक है। वो तो खैर अब आपकी नीड होगी तो बताएंगे। अच्छा, ये आपकी जो है आ जाती है अपॉइंटमेंट्स। मैं आपको अपॉइंटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। अपॉइंटमेंट पे ये देखिए अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स जो है आप यहाँ से, अच्छा शॉर्टकट में अव्वल तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, बल्कि मैं यहीं से अब शॉर्टकट से चलता हूँ, वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है। ये अच्छा चलें, मंथ में आप जहाँ अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं ना वो यहाँ से आपकी आ जाती है। अच्छा जी, अब मैं जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मुझे अपॉइंटमेंट देनी है, अब यहाँ से मैं चले यहाँ से भी दे सकता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। डायरेक्ट मैंने देनी है, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 82 और ये 003161782, ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल रहमान, सही है। अच्छा, कब की देनी है अपॉइंटमेंट? मुझे देनी है डॉक्टर का जो स्लॉट है, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर अली का स्लॉट, अच्छा डॉक्टर मोहम्मद वकार का स्लॉट कब अवेलेबल है, उनका भी सी। अच्छा, डॉक्टर या फिर कुमैल हमजा का देखता हूँ, डॉक्टर हमजा डेली है, सिर्फ संडे के अलावा सब डेली। अच्छा, जिस डॉक्टर की जो टाइमिंग आपने सेट की होती है ना वो स्लॉट में सिर्फ वो शो हो रही होती है। मुझे लेना है लाइक 16 का लेना है, उनकी टाइमिंग कब की है? 4 बजे का चाहिए, 4 से आधे घंटे का सेशन होता है, ठीक है। चलें अब, अच्छा वैसे डिटेल भी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं कि ये अपॉइंटमेंट टाइप कैसी है और ये पेशेंट कहाँ से है, इंस्टाग्राम से है, फेसबुक से है, जो इंस्टा केयर से है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। चलें खैर स्केड्यूल कर देता हूँ अपॉइंटमेंट। ऑप्शन में ऑप्शन के हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं। अब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ आप वो यूज़ कीजिएगा, जो नहीं है वो रहने दें, ठीक है। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट्स लिस्ट पे चलता हूँ, अपॉइंटमेंट लिस्ट पे चलता हूँ। ये तो मैंने अपॉइंटमेंट डाल दी। अब अपॉइंटमेंट लिस्ट के अंदर तमाम तर जो भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं आज की, ये आज की नहीं, आपने आने वाले 7 दिनों की बताएं कौन कौन सी अपॉइंटमेंट है। आने वाले 7 दिनों की कोई नहीं है, सही है। अच्छा, अब आप एक बताएं इस मंथ में कोई है अपॉइंटमेंट? हाँ, इस मंथ में ये अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है। अब उसकी ये 3 अपॉइंटमेंट है। ये है पेशेंट का नेम और डॉक्टर, किस डॉक्टर की, डॉक्टर हमजा की, डॉक्टर अली की, डॉक्टर मोहम्मद वकार की, सॉरी। अच्छा, ये देखें ये सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, सही ना, इसका प्रिंट भी निकल जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट में ये आपने समझ लिया। अच्छा, होता जब ये आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं ना तो उसके बाद मैसेज पहुंच जाता है। अच्छा, मैं आपको पहले एक और चीज़ दिखाऊं कि मैसेज कौन कौन से डिलीवर होते हैं जब हम वो करते हैं ना, आपके जो मैसेज डिलीवर होते हैं ना वो ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग पे जाते हैं, सेटिंग पे जाके हम जाते हैं SMS टेम्पलेट्स पर। SMS टेम्पलेट्स पर जाने के बाद हम जो जाते हैं, ये देखें ये सारे मैसेजेस हैं। अब ये मैसेज डिलीवर होता है पेशेंट के नंबर पे, ये होता है डॉक्टर के नंबर पे, ये होता है फिर पेशेंट के नंबर पे, ये होता है डॉक्टर के नंबर पे। ये डिसेबल करा हुआ, यहाँ से मैं लिखूँगा ना वो आ जाएगा।
ये जो है मैसेज है, वेलकम टू ABC मेडी लाइफ क्लिनिक विथ रवि बेटर, ये अब इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल कर दूंगा डिलीवर हो जाएगा, डिसेबल कर दूंगा नहीं होगा। ये आपका बिल वगैरह क्रिएट होता है तो उसके हिसाब से ये मैसेज डिलीवर होता है। तो मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया। अब ये इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखाता हूँ। जैसे गूगल के अंदर होता है ना एक्टिविटी लॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें यूज़र्स मल्टी होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मल्टी यूज़र्स से क्या मुराद है। तो इसका कर्सर भी सही काम नहीं हो रहा। एक मिनट। हाँ ये, अच्छा इसमें ये आ गया हमारे यूज़र्स। चलें मैं आपको यूज़र्स की तरफ लेके चलता हूँ। गलत, ये और ये मल्टी यूज़र्स। चलो अब आ गया। अच्छा, ये मल्टी यूज़र से मुराद क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। मल्टी यूज़र्स क्या चीज़ है। ये बेसिकली ये देखिएगा, अब ये आपके जो है ना आपके सारे हॉस्ट क्लिनिक के यूज़र्स हैं जो कि आपने बनाए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक्टिव यूज़र कौन है, इनएक्टिव कौन है। एक्टिव यूज़र वो है जो कि आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा, इनएक्टिव वो है जो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इनएक्टिव को रखने का मकसद ये है कि ये आपकी डॉक्टर है, ये आपके जो है ना डॉक्टर मोहम्मद उबैद हैं, ठीक है। ये आपके एज ए डॉक्टर हैं जब आप इनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह वो बुक करेंगे। अच्छा, अब इसमें होती है यहाँ से परमिशन दी जाती है। अब जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद अली है और डॉक्टर डॉक्टर हमज़ा को अपने सॉफ्टवेयर का क्या क्या एक्सेस ग्रांट करना है वो यहाँ से अब आप देंगे एक एक चीज़ का, कि वो बिल देख सकते हैं, वो बिल डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट की कमांड दे सकते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं या एक्सपेंसेस को डिलीट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों का इंडिविजुअली वन बाय स्टेप एक्सेस होगा। वो जिस चीज़ का परमिशन ग्रांट करेंगे तो वो उसके पास एक्सेस शो होगा, जो नहीं ग्रांट करेंगे तो वो उसके पास शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अब मैं आपको, जैसे कि डॉक्टर मोहम्मद उबैद का आपने अकाउंट यूज़र बनाया तो इसी तरीके से आप यहाँ से जाके यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर उसके अलावा ये चीज़ है कि यहाँ आपका होता है डॉक्टर मोहम्मद हमजा का यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब यूज़र आईडी पासवर्ड, ये आपका यूज़र आईडी और ये पासवर्ड इस तरीके से आता है, ठीक है। चलें ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिविटी लॉग, ये हो गया ना। अब ये दिखाता हूँ एक्टिविटी लॉग क्या चीज़ है। जैसे गूगल के अंदर होती है ना जीमेल आईडी के अंदर किसने क्या क्या एक्टिविटी की है। अभी देखें आपके इसमें मुकम्मल तौर पे डिटेल दे रहा होगा सबों की, ठीक है। अब इसमें आप किसी स्पेसिफिक यूज़र को सेलेक्ट करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद वकार को करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद वकार ने कितने बजे आके साइन इन करा, फिर उसके बाद कौन सा पोर्टल यूज़ करा, मोबाइल के ज़रिए करा, सिस्टम के ज़रिए ओपन करा, और पेशेंट का कस्टमाइजेशन करिए, अपॉइंटमेंट बुक करिए, कौन सी अपॉइंटमेंट बुक करिए, किस पेशेंट को ऐड करा, वो सारी की सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर जाएं आप, डेट लास्ट 30 डेज, साथ की, आज की, कल की, कस्टम रेंज की, इस मंथ की, जो भी आप निकालना चाहें आपके पास मुकम्मल तौर पे डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ एडमिन के पास शो होगा, बाकी यूज़र्स के पास शो नहीं होगी एक्टिविटी लॉग, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बिल वगैरह बनाने का बताता हूँ मैं आपको ना, अपॉइंटमेंट्स वगैरह का बना दिए, बिल कैसे क्रिएट होता है। ये हम जाते हैं बिल पे। अच्छा देखें, ये सारी चीज़ें ना ये आपके पास सिर्फ उतने मॉड्यूल शो हो रहे होंगे जितनी आपको नीड होगी। बिल पे जाने के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से चले मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ। यहाँ से भी आप यहीं पहुँचेंगे, वहाँ से भी आप यहीं पहुँचेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से पेशेंट को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ से जो आपने ऐड किया होगा वो सबसे टॉप पे शो होगा, ठीक है। ये आ गया आपका ना चूज सर्विस, इसमें मैंने कराना हाइड्रा फेशियल लाइक 10 सेशन। डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें डाल दी। डिस्काउंट देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं, सर्विस डिस्काउंट। यहाँ से आप परसेंटेज पे देना चाहें परसेंटेज में भी दे सकते हैं। 10% देना, मैंने 10 आ गया, ठीक है। खुद ही डिटेल का। अच्छा, डिपार्टमेंट डालना चाहें तो आप यहाँ से डिपार्टमेंट भी डाल सकते हैं, लाइक चैरिटी। अब ये ऐड हो जाता है, ठीक है ना। ये ओपी डिपार्टमेंट, डॉक्टर सेलेक्ट करना चाहे किस डॉक्टर का है वो यहाँ पर आप डॉक्टर मोहम्मद वकार के, ठीक है। ये अब यहाँ से अब ये देखें, और 10% माइनस करा तो ये आ गया 18,000। अब 18,000 में से दे कितने रहे, ये 10,000 दे रहे हैं अभी, ठीक है। कैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हमें इजी पैसा के जरिए दे रहे हैं, ठीक है। क्रिएट बिल कर दें,
बिल क्रिएट हो गया। सही है। अब ये आप प्रिंट बिल की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो प्रिंट है ये आपका थर्मल पे भी निकल आ जाता है, आपका A4 प्रिंटर पे भी निकल आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसका असल में प्रिंटर तो अटैच है नहीं, तो बहरहाल मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस तरीके से आता है, इसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आ रही होती है। जब ये रिमेनिंग पेमेंट देना आएगा कब होगा, इस तरीके से आपका प्रीव्यू बनेगा। ठीक है। इसमें आपका ऊपर जो है लोगो, हेडर, फुटर, वो सारा आपके हिसाब से बन जाएगा। वो आप हमें देंगे, हम उसे जो है ना वो क्रिएट कर देंगे। अगर आप हमें बोलेंगे तो हम खुद भी अपने हिसाब से डिज़ाइन करके दे देंगे। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अगर कहेंगे कि इसे रिमूव कर दो, जैसे कि जो क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ना शो हो, या फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय ना शो हो, या फिर डिस्काउंट ना शो हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है सिस्टम में जाकर ना। आप अपने हिसाब से बिल क्रिएट कर सकते हैं मीन्स के। सॉरी। अच्छा, अब इसी तरीके से आप जैसे कि यहाँ पर जाते हैं, बिल व्यू में जाते हैं। ठीक है। बिल व्यू के अंदर बिल इनवॉइस व्यू। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सारी डिटेल आपके पास शो हो रही होगी। ठीक है। चले बिल वगैरह, अब ये मैं आपको थोड़ी सा छोटा सा डेमो दे रहा हूँ। बहुत इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये आपकी जितनी नीड होगी आप सिर्फ उतना करें। एक्सपेंसेस में जाता हूँ। ठीक है। एक्सपेंसेस में व्यू पे जाता हूँ। बिल वगैरह बनाना सीख गए, अपॉइंटमेंट सीख गए, पेशेंट को जस्टिफाई उसको गेस्ट करना सीख गए। अब आप मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। अच्छा, एक्सपेंसेस आपके जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराने कैसे शो हो रहे होंगे। यहाँ से लेकर ये देखिए आपके सारे एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है। डेट आपने सेलेक्ट करी कब, और कैटेगरी भी के हिसाब से भी जो ये फ़िल्टर हो जाता है, पेमेंट मोड के हिसाब से भी फ़िल्टर हो जाता है, लोकेशन तो खैर अभी आप मैं बाद में बताऊँगा। इसमें मल्टी लोकेशंस भी होती है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ना, लेकिन हर लोकेशन का फिर पर चार्ज होता है। अच्छा जी, ये आपका 2 अक्टूबर को वाटर एक्सपेंस हुआ, 200 की अमाउंट थी, वो इनवॉइस वगैरह इसमें नहीं दी थी। ये किस कैटेगरी का था? ये यूटिलिटी बिल था। ठीक है। चलें, अब आपका भी कर देता हूँ। ये आपका 8 तारीख को हुआ, कौन सा एक्सपेंस हुआ? इंटर टी हुआ, कितने की आई? 200 की आई। किस कैटेगरी का है ये आपका? ये लगा लो आपने। अच्छा, ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। ये मैं इसको डाल देता हूँ, यूटिलिटी पे डाल देता हूँ। सही है। फाइल वगैरह अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ओह सॉरी, ये इसको मैं कैश है। चलो, ये आपका आएगा। ठीक है। 8 नवंबर को ये ठीक है एक्सपेंस हुआ। चलें, इस तरीके से आपको ये भी आ जाता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अकाउंट से रिलेटेड जो भी मामला हैं वो मैं आपको देता हूँ। रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद अच्छा, इसमें हमारा वो भी होता है जो होता है ना, अपने 1 मिनट, अच्छा, इसमें हमारा ना ये भी होता है, जैसे शेयरिंग वगैरह होता है ना, डॉक्टर्स वगैरह काम कर रहे हैं किसी क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर ने अपना शेयर वगैरह डाला हुआ है, तो उसमें सर्विस एंड प्राइसेस पे जाते हैं, और प्राइसिंग पे जाने के बाद हम जो है कोई भी सर्विस जो कि हम पेशेंट को इशू करते हैं, मिसाल के तौर पे पेशेंट को हम इशू करते हैं बेटा HEC क्लॉटेड, कुछ भी, हमने तो कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। अब ये जब भी सर्विस किसी भी पेशेंट को दी जाएगी तो क्या होगा? वो होगा ये, इसकी टोटल तो फीस है 1200 रुपये। ठीक है। अच्छा, 1200 में, अच्छा ये भी रहने देता हूँ, इसमें हम डालेंगे अब शेयर। इसमें अगर ये जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली ये सर्विस देते हैं तो इनका शेयर होगा 40%, 40 रुपीज़ नहीं, 40% रुपीज़ में भी डाल सकते हैं। ठीक है। और यही अगर ये सर्विस देंगे डॉक्टर मोहम्मद टेस्ट वाले तो इनको हम देंगे इसमें से 200 रुपये। ठीक है। एक और शेयर, अगर यही सर्विस देंगे डॉक्टर मोहम्मद वकार तो इनको हम शेयर देंगे 50% परसेंटेज के अंदर से। ठीक है। ये आपका हो गया, इसको हमने सेव कर दिया। अब वो जब भी आप वो करेंगे तो फिर उसके अंदर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको लेकर जाऊँ, वो मतलब इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो खुद ही कैलकुलेट करके बता देगा आपको ना, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। सही है, मैं गलत क्लिक कर दिया, सॉरी। अच्छा, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रिपोर्ट्स में। इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन समरी बताऊँगा।
ट्रांजेक्शन समरी वो मेन चीज़ है जिसमें आपको पूरी मुकम्मल तौर पे ओवरव्यू आ जाता है। ये फाइल एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट मतलब एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाती है, पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं डेट सेलेक्ट करूँगा कि मुझे कब का मालूम है, लास्ट 30 डेज का। ठीक है, आखिरी के 3 दिनों का। अच्छा 46 एंट्रीज हैं, इसको मैंने अभी निकाला हुआ है। शो रोज करी में 10 करी में, इसको मैं 50 कर देता हूँ। 50 के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई। अब ये देखें, ये आ गई आपकी। ठीक है, मुकम्मल तौर पे डिटेल आ गई, पेड अमाउंट, पेंडिंग, डिस्काउंट्स, ऑफर, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये तो हो गया। अब देखें इसमें किस डॉक्टर से ली थी, कि पेशेंट का नाम आ गया, डेट आ गई, डॉक्टर का नेम आ गया, सर्विस का नेम आ गया, डिस्काउंट आ गया, ग्रांड टोटल, पेड अमाउंट, पेंडिंग अमाउंट, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। अच्छा, मैंने आपको अमाउंट रिसीवेबल की थोड़ी सी वो नहीं बताई शायद, कि वो जो उनसे लेना है अमाउंट, वो कैसे हमें पता लगेगा। अब जैसे कि पेशेंट ने जो हमें अमाउंट दी है, जैसे उसका मैंने बिल बनाया था, 20,000 का बिल था, 2,000 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया, 2,000 रुपये में से 10,000 रुपये उन्होंने, और फिर रिमेनिंग 18,000 रुपये बचे हैं, जो उसमें से 10,000 पे कर 8,000 रुपये उनके बकाया थे। अच्छा जी, अब ये अमाउंट रिसीवेबल में जाता हूँ मैं, ये इस पर मैंने क्लिक किया, डेट को मैंने सेलेक्ट करा, ये देख रहे हैं यहाँ पर खुद ही सामने शो हो गया। यहाँ से मैसेज भी डिलीट हो जाए और डिलीवर हो जाएगा कि इनको मैसेज भेज दो कि भाई खुदा के वास्ते आके पैसे दे दो। अब ये पहुँच गया उन्हें मैसेज ना। ठीक है, बिल आईडी वगैरह। अब जैसे कि ये पैसे देने आते हैं तो भाई ये कितनी पेमेंट दे रहे हैं वो आप डाल देंगे, पूरी दे रहे हैं तो बिल ज़ीरो हो जाएगा, कैसे दे रहे हैं पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे फिर उसको आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा अभी तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं निकालना चाह रहा हूँ मेरे लास्ट 30 डेज से कितनी अमाउंट रिसीवेबल है, वो सारी आ जाएगी। देख रहे हैं, ये सारी आ जाएगी उसके पेशेंट के नाम के साथ। अच्छा, अब जैसे कि मैंने अब आपको वो दिखाया अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान। अब ये अब्दुल रहमान जो है, अब मैं इनको सर्च कर दूँ। अब ये पेशेंट दोबारा आया तो आपने उनसे नाम नंबर पूछा, आपने बोला जी नंबर बताया अब अपना, उसने बताया 800316161782 ठीक है ना। अब इसमें आपने देखा कि ये जो 820 है अब्दुल रहमान, ये आ गया, ये आ गया है, सही है। अच्छा भाई, ये आप यहाँ पर गए तो भाई जब आपके इनका यहाँ पर आपने बोला जी आप आ गए, आपने यहाँ पर इनके सेशंस वगैरह देखे, सेशंस इनके यहाँ पर नहीं है, वो दूसरा दो मरतबा अब्दुल रहमान ऐड कर दिया था ना मैंने। ये REH है, वो RAH था आई थिंक। स्पेलिंग का भी, अच्छा स्पेलिंग का भी अपने थोड़ा सा वो रही, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ये REH नहीं सही है, ठीक है सही निकाला था मैंने, और सॉरी, चलो आ गया। अच्छा, मैं चाहूँ तो मैं नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ बल्कि पहले मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ, क्योंकि ऐसा फिर वो आपको ऐसा लगेगा शायद वो नेट रुक गया। नेट रुक गया, तो कॉल आ गई थी तो नेट रुक गया, कनेक्ट किया हुआ हॉटस्पॉट से। अच्छा जी, अब मैं इसको डैशबोर्ड में पहले मैं जाता हूँ ताकि आपको ये फील ना हो कि मैं जो है वो उसमें शो हो रहा है। अब मैं यहाँ से 0 से करता हूँ 92, मेरे पास पेशेंट आया मिसाल के तौर पे ना। अब मैं पेशेंट का नंबर पूछता हूँ, मैं बोले जी नंबर बताइएगा, या तो मैं नाम से भी सर्च कर सकता हूँ, नंबर से भी कर सकता हूँ। नाम से जाऊँ तो नाम से कर दूँ, नंबर से जाऊँ तो नंबर से कर दूँ, बल्कि एक काम करता हूँ मैं नंबर, चलो अब छोड़ो नाम से कर लेता हूँ, इससे कर लेता हूँ। ये अब्दुल रहमान तो 3 आ रहे मेरे पास ना। मेरा जो अब्दुल रहमान था आई थिंक डैट वॉज, अब ये मैंने बार बार ऐड करा ना, वो मैं आपको दिखा रहा था, वो सिस्टम बोल रहा है कि ये आपने ऐड किया हुआ है। चलो शायद हो सकता है ये वाला हो, देख लेता हूँ मैं। नहीं, वो दूसरा वाला है। और फिर मैंने नाम और नंबर दोनों सेम रख दिया ना, थोड़ा सा मैं चेंजिंग रखता ना तो चलो वो हो जाता, फिल्टर हो जाता। खैर, मैं इसको एक काम करता हूँ, यहीं से जाके वो देख लूँगा। अच्छा, ये इसमें आपने थोड़ी एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होनी चाहिए, नाम और नंबर ना बिल्कुल सेम ना हो, थोड़ा बहुत उसमें नाम मीन्स के नंबर तो सेम हो सकता है, नाम जो है ना, नाम अब जैसे कि एक घर के वो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होनी चाहिए। नाम में हल्की फुल्की चेंजिंग नहीं होगी ना। अब जैसे कि मैंने अब्दुल रहमान जी इतने सारे मैंने लिखे हुए, अभी देखिए मेरे, अब आपको मैं अपना दिखाता हूँ ना, मेरे अब्दुल रहमान कितने आए हुए, मैंने इतने सारे अब्दुल रहमान लिख दिए हैं कि मालूम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है।
अभी देखें कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 अब्दुल रहमान मैंने एक साथ डाल दी। ये मैंने बेवकूफ़ी की है। खैर देखते हैं, ये सेकंड वाला हो शायद। ये भी नहीं है, ये वाला है। ये देखें ये आ गया ना। अच्छा देखें, ये जब आप इनके फिर बिलिंग पे जाएंगे ना, जब पेशेंट ये दोबारा आएगा तो आप इसके जब बिलिंग हिस्ट्री पे जाएंगे तो वो खुद ही रेड कलर का पॉपअप शो करेगा कि इनके ये भगाया जाता है। ठीक है, तो वो फिर आपने जो है ले लेना है। सही है ना। चलें खैर, अब ये इसको मैं ही कर देता हूँ। अच्छा जी, ये आपका अमाउंट रिसीवेबल का मैंने आपको बता दिया। अमाउंट इधर जाने का मकसद ये था अमाउंट रिसीवेबल का मैं आपको बताऊँ। इसी तरह आपकी इन्वेंट्री, आपके अपॉइंटमेंट वो है आपके इन्वेंट्री वगैरह ना यहाँ से मैनेज होती हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्री में मैं आपको ले गया हूँ। इसमें आपकी टोटल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आपकी एक्सपायरी प्रोडक्ट आ रही हैं। ओ ये कहाँ गया। हाँ, आपकी टोटल प्रोडक्ट, एक्सपायरी प्रोडक्ट और जो भी है मीन्स के वो आपकी वो सारी आती है। क्वांटिटी आ रही है इसके अंदर, सेलिंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। इसमें उसकी डिटेल आ रही होगी इन्वेंट्री लिस्ट की ना। अब यहाँ से ऐड करते हैं, ये प्रोडक्ट जाते हैं, ये फिलअप करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ये वन टाइम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जब वो प्रोडक्ट अगेन आती है तो आप सिंपल जाके उसको अपडेट करते हैं। बस यहाँ से अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट हो जाता है। चलाएँ ओवरव्यू उसकी भी आपको मैंने दे दी। अभी मैं आपको ये सिंपल पर थोड़ी चीज़ें जो है समझा रहा हूँ इसमें, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी हैं मगर आपके जो काम की हैं, यूज़ की हैं, सिर्फ मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको रिपोर्ट्स में जाकर, रिपोर्ट्स में हमारी बात थी, वो ट्रांजेक्शन समरी तो मैंने आपको बता दी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू पे जाता हूँ रिपोर्ट्स में। अच्छा, अब मैं रेवेन्यू में देखें टोटल डॉक्टर का शेयर भी आ जाता है इसमें। जैसे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ लास्ट 30 डेज़ की रेवेन्यू, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, आज की आ रही है। आज की जो भी है एक्टिविटी हुई है उसकी आई बाय डिफ़ॉल्ट आई है। अच्छा, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हैं हम। ठीक है, प्रिंट के लिए मैंने ये अब ये देखें ये प्रिंट दे दिया। अब इसमें यहाँ पर आ गई है ये असल में प्रिंटर अटैच वगैरह है नहीं। यहाँ से मैं ये सॉरी, चलो खैर, बहरहाल प्रिंट भी दे सकते हैं क्योंकि अब वो प्रिंटर अटैच होगा ना तो फिर उसमें प्रिंट आएगा। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। टोटल डॉक्टर शेयर, अब किस डॉक्टर का क्या शेयर है। डॉक्टर लेपर्ड का कोई शेयर है, 0 है। इनकी कोई इनकम है, 0 है। कुमैल की नहीं, इनकी भी कोई नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद वकार की है कोई, हाँ इनका ये डॉक्टर मोहम्मद वकार का, देखिए आपने यहाँ से निकाल कर डॉक्टर मोहम्मद वकार का ये शेयर है। ठीक है, सर्विस से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, शेयरिंग से भी कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर है ये आपका आ गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ बिल पेमेंट समरी। ये रिपोर्ट्स हैं, ये इंडिविजुअली एक एक रिपोर्ट्स आती हैं। इसका मैं आपको छोटा सा बस थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। बिल पेमेंट समरी, रेफरेंस आईडी, कब बिल आया क्या है वो। ठीक है, आज की क्लोजिंग जैसे आपने करनी है। ठीक है, आज क्या कैश फ्लो है वो, ये आपका आगे कैश फ्लो। अब देखें ये आपकी आज की क्लोजिंग हो जाएगी, जैसे कि आज की डेट है ना। ठीक है ना। और फिर दूसरी बात ये कि जब आप अपने आईडी से लॉगिन करेंगे तो फिर जो होगी आपकी आईडी की जो एक्टिविटी होगी वो आ जाएगी। अच्छा, ओवरव्यू आज जो रेवेन्यू आई है वो 20,000 आई है। टोटल इनकम हुई है 10,000 की। टोटल एक्सपेंसेस हुए 200 रुपये के। टोटल डॉक्टर का शेयर है 10,000 रुपये। ठीक है, नेट इनकम माइनस में भी आपकी जा रही है। ठीक है, उसकी वजह एक्सपेंसेस आपके वो हो गए। ठीक है, और वो अभी तक वो शेयर डॉक्टर के पास चला गया, मीन्स कि आपको कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर वो जो मोहम्मद वकार था, मैंने आपको जैसे बिल बनाया था ना वही। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ये आपका मीन्स कि अब रिपोर्ट्स में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप जब खुद ही देखेंगे ना तो आपको पता लगता रहेगा। इंडिविजुअली एक एक चीज़ की रिपोर्ट है, SMS लॉग की रिपोर्ट्स है, यहाँ तक कि आपके सिस्टम के जरिए किसको क्या मैसेज डिलीवर हुआ है उस तक की मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स आती हैं आपके पास ना। ठीक है, वो यहाँ पर शो हो रही है। चले जी, अब ये जो है आपको मैंने आई थिंक पेशेंट का भी बता दिया, अपॉइंटमेंट्स का भी बता दिया, बिल का भी बता दिया, एक्सपेंसेस का भी बता दिया और रिपोर्ट्स का भी बता दिया, इन्वेंट्री का भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, सेटिंग्स वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हर चीज़ की प्रिंट की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप जो है SMS की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, शेयरिंग की सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और प्रिंट की सेटिंग मीन्स कि अब जैसे मैं प्रिंट सेटिंग पे जाता हूँ, प्रिंट सेटिंग में आप चाह रहे हैं बिल के अंदर क्या चीज़ शो हो, कैसा लोगो हो, कैसा हेडर हो, कैसा फुटर हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जिस पर टिक मार मारेंगे वो आपके बिल में शो हो जाएगा, जो रिमूव कर देंगे वो हट जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपकी क्यूरीज वगैरह हो तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। नंबर तो आपके पास ऑलरेडी मेरा होगा।
0316161782 मेरा नंबर है। अब्दुल रहमान मेरा नाम है, कराची में मैं होता हूँ। अब ये है कि ये अब जो भी ओवरव्यू, आप कोई भी क्वेरीज हो आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।